यूक्रेन का दावा, वोल्नोवाखा के पास मार गिराया गया एक और रूसी Su-25 विमान। यूक्रेन पर ब्रसेल्स में नाटो की बैठक शुरू हुई, संगठन के विदेश मंत्री और महासचिव मौजूद। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम के बयान पर भड़का रूस। बयान में सांसद ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मारने की बात कही। रूसी दूतावास ने बयान पर आपत्ति जताई। रूसी दूतावास की ओर से कहा गया कि लिंडसे ग्राहम की पुतिन की कत्ल करने की बात अपराध है। अमेरिका ने दिया रूस को बड़ा ऑफर। अमेरिका ने कहा कि अगर रूसी सेना यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त कर देती है तो उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को 3 बार मारने की कोशिश की गई, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यूक्रेन का दावा। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हमला कर रहा रूस रेडिएशन फैलाने का खतरा बढ़ा रहा है। यूक्रेन की अपील, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला रोके रूस। ब्लास्ट हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा होगा इसका खतरा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले से कोई रेडिएशन लीक नहीं। इनर होडार शहर के प्लांट में है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी प्लांट से यूक्रेन को मिलती है 25% बिजली। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की से बात। ब्रिटेन ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद बुलाई ये बैठक। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद के साथ की बैठक, आगे की रणनीति पर विचार। रूस का यूक्रेन पर निशाना, कहा नागरिकों को ढाल बना रहा यूक्रेन। कीव पर कब्जे के करीब रूसी सेना, कीव के बाहर रूसी फौज की तैनाती की तस्वीर सामने आई। कीव से थोड़ी ही दूर पर है रूसी फौज का बड़ा काफिला। 64 किलोमीटर लंबा रूसी फौज का काफिला कीव के रास्ते पर। कीव की घेराबंदी के मिशन पर निकली है रूसी फौज। कीव में लगातार हो रहे धमाके। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बड़ा धमाका हुआ। शहर में 16 घंटे के बाद फिर से अटैक हुआ। Посмотри, что произошло. यूक्रेन में जारी जंग पर WHO चिंतित है, कहा कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन पर पड़ रहा असर। चेर्निहिव पर हमले में 33 लोगों की मौत हुई। रिहायशी इलाकों पर रूसी बमों की बरसात। चेर्निहिव में मिसाइल अटैक के बाद डरावना मंजर, गूंजती रही चीखें। चेर्निहिव में कैमरा में कैद हुए गिरते बम, लोगों के बेहद करीब गिर रहे थे बम। चेर्निहिव में हमलों से कई लोगों की जान गई, लगातार हो रही बमबारी। स्कूल की इमारतों को भी रूस ने बख्शा नहीं, चेर्निहिव के स्कूल पर हमला किया। यूक्रेन का दावा, रूसी कमांडर को ढेर किया। खार्किव पर भी लगातार बमबारी हो रही, कई इमारतों में लगी है आग। यूक्रेन के एक और अहम शहर मारियुपोल भी रूसी हमले से जबरदस्त प्रभावित, यहां भी बमबारी जारी। रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरे दौर की बात नाकाम हुई। तीसरे दौर की बातचीत में शांति बहाली का रास्ता निकलने की उम्मीद। धमाकों के बीच में यूक्रेन में बचाव और राहत का अभियान जारी है, लगातार पहुंचाई जा रही लोगों को सहायता। यूक्रेन से पलायन कर रहे शरणार्थियों के लिए यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला। 3 साल तक अस्थायी निवास परमिट देने के लिए यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में बनी सहमति।
शरणार्थियों के लिए दिए जाएंगे रोजगार के मौके, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का भी इंतजाम होगा। अमेरिका ने रूसी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव समेत 50 से ज्यादा रूसी दिग्गजों को नहीं देने का फैसला। रूस पर चारों तरफ से बढ़ रहा दबाव, कनाडा ने भी रूस और बेलारूस पर लगाए नए प्रतिबंध। रूस के समर्थन के फैसले पर देश में ही लोगों के निशाने पर आए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में विपक्षी नेता की अगुवाई में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, यूक्रेन पर रूसी हमले का लोगों ने किया विरोध। दुनिया भर में जारी है रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने निकाला मार्च। संसद के बाहर 5000 से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन में रूसी हमले का किया विरोध, नेपाल में भी लोगों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूर्व विश्व चेस चैंपियन और रूसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गैरी कॉस्प्रोव ने खोला राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मोर्चा। गैरी ने कहा, इलाके में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक पुतिन सत्ता पर रहेंगे काबिज। दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया ने रूस में बंद किए अपने सारे स्टोर्स, बेलारूस के साथ भी कारोबार पर लगा दी रोक। आखिरी दिन मॉस्को स्थित आइकिया के स्टोर में खरीदारी के लिए दिखी लोगों की लंबी कतारें। अमेरिका की बड़ी एयरलाइन कंपनी एयरबीएनबी ने रूस में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ उठाए कदम। फेसबुक समेत कई मीडिया वेबसाइट्स पर रूस में कसी गई नकेल, एक्सेस नहीं कर पा रहे लोग। रूस को अमेरिका का प्रस्ताव, अगर जंग खत्म करने का ऐलान कर दे रूस तो हटा लिए जाएंगे सारे प्रतिबंध। रूसी सेना ने एक शहर में स्कूल की बिल्डिंग को उड़ाया, यूक्रेन का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की के सलाहकार की यूरोप से अपील, जंग को खत्म करवाने के लिए आगे आए यूरोप के देश। यूक्रेन ने कहा, पश्चिमी देश युद्ध खत्म कराने की जिम्मेदारी ले, रूसी हवाई हमले रोकने के लिए उठाए कदम। जर्मन कंपनी पोर्श का बड़ा ऐलान, रूस में कार की डिलीवरी नहीं करेगी अब कंपनी। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी फौज बढ़ रही है आगे, खेरसन में टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा। रूसी हमले में जान बचाने के लिए यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन, यूएन का दावा, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में पनाह ले ली है। दुनिया भर में जारी है रूस के खिलाफ प्रदर्शन, स्पेन के बार्सिलोना में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला मार्च। जर्मनी के म्यूनिक में लोगों ने लगाए स्टैंड विद यूक्रेन के नारे, इटली में भी लोगों ने की कैंडल जलाकर शांति की अपील। नीदरलैंड के द हेग में ट्रिब्यूनल ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू कर दी। सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल ने रूस में निलंबित की सेवाएं, यूक्रेन के समर्थन में किया ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराना चाहते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मध्यस्थता का दिया है प्रस्ताव। रूसी सेना के ऑपरेशन को इन्वेजन या वॉर कहने पर रूस में होगा सख्त एक्शन, पुतिन करेंगे फैसला। रूस को एक और झटका, फॉर्मूला 1 ने रूस के ग्रैंड प्री की मेजबानी का करार रद्द कर दिया। यूक्रेन में एक और भारतीय बना निशाना, कीव में भारतीय छात्र को लगी गोली। घायल भारतीय छात्र अस्पताल में भर्ती, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दी जानकारी। आवाज आ रही है। मिशन गंगा के तहत इंडियन एयरफोर्स यूक्रेन में फंसे बच्चों को लाने में जुटा है। आज कुल 420 छात्र ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए देश लौटे।
अब तक 7 ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए करीब 1428 बच्चों को किया जा चुका है रेस्क्यू। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से लौटे छात्रों का फूल देकर स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताई अपनी आपबीती। कोई अपना सारा सामान छोड़कर लौटा भारत तो किसी को 40 किलोमीटर तक चलना पड़ा पैदल। सब नॉर्मल ही लग रहा था, बाद में ऐसे स्ट्रीट में सारे टैंकर्स और गन्स वगैरह इंक्रीज़ होते जा रहे थे डे बाय डे, और मतलब लोग कम निकलने लगे घर से, और जो कीव सिटी है जहाँ पे हम थे उस दिन, वो तो मतलब एम्प्टी हो रही थी। मतलब मिर्जापुर में पीएम मोदी बोले, बेटे की तरह नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। मिर्जापुर रैली में फिर से परिवारवादियों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने कहा, ये जो घोर परिवारवादी हैं, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा है। ये जो घोर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्षियों पर साधा निशाना। बोले, इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का। ये लोग ना देश आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो में दिखा लोगों का भारी हुजूम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मऊ में रैली। कहा, यह संविधान बचाने का चुनाव। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। कहा, बीजेपी ने एक एक माफिया को चुन चुनकर जेल में भेजने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश से चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये मुख्तार अंसारी कहां है? यूपी के चंदौली में सीएम योगी की रैली। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर साधा निशाना। आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी, और इस भय से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा, ममता बनर्जी को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में वो खेला नहीं हो सकता जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खेला। अगर उनके स्वर में ये स्वर गूंजता है कि यहाँ पर वो खेल खेलेंगी खून का, जो पश्चिम बंगाल में खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं समझना होगा कि उत्तर प्रदेश गुंडा राज को त्याग चुका है। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। झारखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा। पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। कहा, मोदी ने प्राचीनतम नगरी में आधुनिक सुविधा देने का काम किया। प्राचीनतम नगरी में आधुनिक सुविधाएं देने का काम किया है। सांस्कृतिक धरोहर पर विकास करने का काम किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पाप की कमाई पर बुलडोजर चल रहा। वो तो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उनका ओवर, देखो जिस दिन अखिलेश जी ने बोला कि हम 403 में 400 सीट पाएंगे, उस दिन मैं समझ गया कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट दिस इलेक्शन।
कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल। देखिए यूपी में इस बार कम मतदान प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लिहाजा हर स्तर पर मतदान को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। आजमगढ़ में प्रशासन ने इसके लिए एक अनोखी सी पहल की शुरुआत की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान है सबकी जिम्मेदारी। अपने रंग से हाथों को सजाने वाली मेहंदी आज लोकतंत्र के रंग को गाढ़ा करने के काम आ रही है। शादी ब्याह की रौनक बढ़ाने वाली मेहंदी आज लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के काम आ रही है। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का नजारा है, जहां वोटर्स को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के इरादे से जिला प्रशासन ने वोट वाली मेहंदी प्रोग्राम का आयोजन किया है। आजमगढ़ में 7 तारीख को वोटिंग होनी है और यहाँ पर एक विशेष अभियान चलाया गया है, वोट वाली मेहंदी। जी हाँ, जिसमें स्कूली बच्चे अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं, गांव में जाते हैं, अपने स्कूल में भी इस वोट वाली मेहंदी को लगाते हैं, डेट डालते हैं कि 7 मार्च को मतदान का दिन जरूर याद रखना। कोशिश यही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, इतिहास को दोहराया ना जाए और एक अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ आजमगढ़ खिलखिलाता हुआ नजर आए वोटिंग वाले दिन। आजमगढ़ में ये मुहिम उन वार्ड्स और ब्लॉक में चलाई जा रही है जहां आमतौर पर कम वोटिंग होती है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की इस मुहिम में जिले के 100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। बेहद जोश और उत्साह के साथ ये स्कूली बच्चे अलग अलग गांवों और गली मोहल्लों तक पहुंचकर लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रहे हैं। मेनली हमारे बच्चों ने इस तरह से कार्यक्रम करा है कि वहाँ की जो जनता वहाँ पर उपलब्ध थे या जो लोग वहाँ पर थे, उनको उन्होंने इस बात से प्रेरित करने की कोशिश करी है कि हम बच्चे होकर के, जबकि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है अभी वोटिंग का, फिर भी हम आपको ये जागृत करने आए हैं कि किसी भी अच्छी सरकार को चुनने के लिए आपका मत बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों के साथ कुछ सरकारी कर्मचारी और महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी शामिल होते हैं। अभियान के दौरान न केवल मेहंदी लगाकर बल्कि नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया जाता है।
अब तक हमने बहुत सारे गली मोहल्लों में जाके, गांव में जाके, अपने कैंप के थ्रू, अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैलाई है कि वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है और उनका एक दिन किसी के आने वाले जिंदगी के कई सालों को बदल सकता है। और मुझे लगता है कि वोट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर बच्चों में ये जो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वोटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इसको हमेशा सिर्फ एक छुट्टी की तरह देखते हैं, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे बड़े जो जाके वोट कास्ट कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी से हम लोगों में ये एक मेंटल डेवलपमेंट भी हुई कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अभी अनअवेयर हैं कि वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। उनको अवेयरनेस देने की वजह से हमें बहुत खुशी भी हुई और गर्व महसूस करते हैं। वहाँ पे जब लोगों से जाके मिले तो हम लोग को पता चला कि जब हम स्कूल आते हैं तो हम बस सिविक्स की बुक पढ़ाई जाती है कि दिस इज बोर्ड, दिस इज लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज जनरल, व्हाट इज एंड सर वोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मीडिया का है एज पर माई ओपिनियन, कि मतलब हम लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वोट कितना इंपॉर्टेंट। हम जब गली मोहल्ले में गए तो हमको पता चला कि लोगों को क्या है, स्पेशली विलेज पीपुल, दे थिंक दैट द लाइफ इज ओनली कि हाँ हमारी गाय भैंस है, हमारा खेत है, बस यही लाइफ है। इवन मैंने उन लोगों से जब बात करी तो उन लोगों ने बोला हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने, हमको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने उनसे जाके बात की कि आपके एक वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं तो उन लोग को भी लगता है कि एक वोट क्या होगा, अब सब जाएंगे, हम क्यों जाएं। इस मुहिम की रौनक आजकल पूरे आजमगढ़ में है। बच्चे तो बच्चे, स्कूलों के टीचर भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर आजमगढ़ के लोगों से बम्पर वोटिंग की अपील करते हैं। मैं इसे ये संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वोट कितना कीमती है और हम इससे अपने देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 1 वोट्स काउंट्स अ लॉट और इस वजह से मतलब हमें अपना वोट देना चाहिए। बस वोट हमारे लिए एक वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में आजमगढ़ में केवल 55% वोटिंग हुई थी। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में ये मुहिम छेड़ी थी। आजमगढ़ की सभी सीटों पर आखिरी चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है, लेकिन इस मुहिम का असर पोस्टल बैलेट के रूप में अभी से दिखाई देने लगा है। सब एक टीम बना करके घर घर जाकर लोगों को, महिलाओं को मेहंदी लगा रहे हैं और मेहंदी लगा करके उनके हाथ में वो इलेक्शन की डेट लिख रहे हैं और वो जो डिजाइन जो वो पसंद करती हैं वो डिजाइन बना रहे हैं। और उसका असर ये हुआ है कि अभी हमारे वहाँ जो पोस्टल बैलेट की वोटिंग हुई है, पिछले बार पोस्टल बैलेट में 6000 के आसपास वोट पड़े थे और आज अभी तक पोस्टल बैलेट में 11000 वोट पड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये उत्साह जो लोगों में है और ये निरंतर कार्यक्रम आगे हमारा बढ़ते जाएगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि ऐसे प्रयासों के बाद आजमगढ़ के वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकलकर लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाने वोटिंग बूथ पहुंचेंगे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आने वाले समय में देश की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आएगी। लोकतंत्र को अगर उज्जवल बनाना है तो इनको लोकतंत्र का महत्व समझाना है और ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। घर घर तक वोटिंग के संदेश को पहुंचाने के लिए इन्होंने इस मुहिम को अपनाया है, वोटिंग वाली मेहंदी। उम्मीद है कि वोटिंग वाली मेहंदी की मुहिम रंग लाएगी और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएगी। अपने सहयोगी राजीव के साथ कैमरामैन दीपक बिष्ट, मैं आनंद भट्ट, आजमगढ़ गुड न्यूज टुडे।